अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अंबिया सल्लल्लाहु साहब और बोलिए और मौलाना जगदीश साहब और आके साहब के साथ तमाम के बहुत मशहूर हदीस हुसैन बीबी वाला अलग हुसैन जवाब किया इसी से आप लाभा लगा रहे हैं कितनी देर तक मजलिस पहले ही मजलिस की नमाज उसके बाद और खाने को वक्त है सब मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे सवाल और रसूल इस्लाम का जो भी जुमला कलमा एक जुमला होता है कलमा होता है मुख्तसर का बहुत से मानी होते थे इस्लाम में हुसैन मुझसे और मैं यानी विरादत से लेकर 108 तक हुसैन मुझसे और 108 से लेकर क़यामत तक मैं ये रसूल इस्लाम को ये मालूम था एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दीन इस्लाम को लोग मिटाना चाहेंगे। ऐसा वक्त जनाब आदम के दौर में आया, न मूसा के दौर में आया, न ईसा के दौर में आया, न नूह के दौर में आया, न इब्राहिम के दौर में आया। लेकिन रसूल इस्लाम को मालूम था कि हमारे पास एक ऐसा जमाना आएगा कि वक्त का फाजिल गुनहगार वो बैत का सवाल करेगा, दीन को तबाह करना चाहेगा। और अगर कोई हमारे दीन को बचाएगा तो कोई और नहीं तो मेरा हुसैन होगा। कि देखो इमाम हुसैन की अज़मत क्या है, और बिहार ने बताया कि देखो इमाम हुसैन की अज़मत क्या है। यानी जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ कहते सवाल करते तो मशहूर वाक़या सुना हुआ है। ईद के मौके पे कह रहे किनारा सबके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं है। सब आते तो बच्चे के लिए तो भाई को दुकान की तरफ से जा करके सबके पास ऊँट है और हमारे पास नहीं है। तो रसूल इस्लाम किसी से कहते थे नहीं लगता तो ऊँट का एक ऊँट यानी एक तरह की कीमत होती है तकरीबन नीचे ऊपर कर दीजिएगा बात तकरीबन किसी से कहते थे मदीने में लाकर कई उनके घर कर जाता, लेकिन किसी से नहीं कहा कि सबके पास सवारी है, हमारे पास सवारी नहीं है। रसूल इस्लाम ने क्या कहा, हमारे दोस्त पे बैठो। एक दोस्त पर इमाम हसन और दूसरे दोस्त पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर इमाम हुसैन ने कहा नाना ऊँट की आवाज निकलती है। अब रसूल इस्लाम जो है ऊँट की तरह बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कहा कि नाना ऊँट के मेहार भी होती है। तो रसूल इस्लाम ने एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में दे दिया, एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में। बहुत तकलीफ बात है, एक तरफ का जुल्फ इमाम हसन के हाथ में, एक तरफ का जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में। अब आप अगर अपने नवासे
अगर दो बच्चों को लेकर जाइए, एक बच्चा जो है एक तरफ का उंगली पकड़ ले, दूसरा बच्चा इधर बासा लेकर जाइए तो क्या होगा? एक बच्चा कहेगा बाबा या नाना वो भी इस दुकान में चलिए, दूसरा बच्चा कहेगा नहीं इस दुकान में चलिए, एक बच्चा कहेगा नहीं हमें खिलौना चाहिए, एक बच्चा कहेगा नहीं हमें आइसक्रीम चाहिए, गर्मी है, एक बच्चा इधर खींच के ले जाएगा, एक बच्चा इधर, एक बच्चा कहेगा नाना इस गली में चलिए, दूसरा बच्चा कहेगा नाना इस गली में चलिए। तो रसूल इस्लाम के दोस्त पर एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन, इमाम हुसैन कहेंगे नाना मदीने की इस गली में चलिए, इमाम हसन कहेंगे नाना मदीने के इस गली में चलिए। क्या ऐसा होगा? नहीं, रसूल इस्लाम को मालूम था कि जो हसन की मर्जी है वही हुसैन की मर्जी है, जो हुसैन की मर्जी है वही हसन की मर्जी है, वही दोनों की मर्जी है वो रसूल की मर्जी है, वो रसूल की मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। रसूल की मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। अब आप देखिए कि क्या असमत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, परवरदिगार की निगाह। आपने सुना है कि जो ये शख्स सज्जाद एक हिरनी का बच्चा लेकर रसूल इस्लाम की खिदमत में दिया, उस वक्त इमाम हसन मौजूद थे, तो मौजूद थे तो क्या हुआ? रसूल इस्लाम ने इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन लेकर चले मुस्कुराते हुए, उधर से इमाम हुसैन आ रहे थे, सवाल किया मीना कि भाई आपको हिरनी का बच्चा किसने दिया? कहा नाना ने। अब इमाम हुसैन आ गए और आने के बाद आप सवाल कर रहे हैं कि नाना आपने भाई हसन को हिरनी का बच्चा दिया हमें। रसूल इस्लाम इधर उधर की गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी रुखसार का बोसा दे रहे हैं, कभी जो है गुफ्तगू कर रहे हैं कि इधर की बात रसूल इस्लाम क्या करें? लेकिन थोड़ी देर के बाद चंद लम्हा नहीं गुजरा, यानी यहाँ तक कि परवरदिगार का हुक्म हुआ कि देखो हुसैन के आंखों से आंसू न निकलने पाए। क्या गौर नहीं किया? आंसू निकलने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है आंसू निकलने में? इधर हुक्म हुआ कि हुसैन की आंखों से आंसू न निकलने पाए कि जल्दी से रसूल इस्लाम की खिदमत में पहुंच जाओ। और आने के बाद उसने कहा अल्लाह ने ज़बान दिया कि एक बच्चा था और एक शिकारी कर दिया, एक बच्चा, और हुक्म हुआ तमाम मलाइका जिब्रील जो है इस मंजर को तमाम मलाइका इस मंजर को देख रहे थे और चंद लम्हे में उस हिरनी ने अपने बच्चे को वहां तक पहुंचाया। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए परवरदिगार ने ज़मीन को समेट दिया। इमाम हुसैन के लिए ज़मीन को समेट दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा भूखा इजाज़त दे दी, इजाज़त दे दिया रसूल इस्लाम को जानवरों के सिलसिले से है। तो अब आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असमत क्या है, यानी बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को शहजादी फातिमा ज़हरा सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ये नहीं चाहता कि एक लम्हे के लिए मेरा हुसैन मौजूद हो जाए, रंगीन हो जाए, एक लम्हे के लिए। मिलता है ना तारीफ में मिलता है। आप देखिए तारीफ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका लिखते हैं और लिखने के बाद आते हुए इसके बाद मादर गिरामी के बाद और आने के बाद कहा कि मादर गिरामी ये बताइए इसका सब अच्छा है। शहजादी ने कहा कि मैं इमाम हसन का या इमाम हुसैन का, दोनों बेटे आ गए। तो शहजादी ने क्या कहा? बेटा हम यही करेंगे, ऐसा है कि आप बाबा के पास जाएंगे। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन आ गए मौलाए कायनात के पास। मौलाए कायनात ने कहा कि बेटा हम नहीं बताया, ऐसा ना हो कि किसी का दिल मलूल हो जाए, इसका कह दे किसका साथ अच्छा है। कहा कि नाना के पास जाइए। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन नाना के पास आए। रसूल इस्लाम भी नहीं चाहते थे किसी का दिल मलूल हो जाए। कहा क्या कहा? रसूल इस्लाम ने कहा हम नहीं बताएंगे बेटा, जिब्रील बताएंगे। अब जनाबे जिब्रील ने भी कहा अल्लाह के रसूल हम नहीं बताएंगे, मिकाईल बताएंगे।
पढ़ेंगे 3 बज जाएगा, बैठ के काम नहीं बताएंगे, निकाय बताएंगे। अब उन्होंने हाथ में जोड़ा, कहा कि अल्लाह के रसूल हम भी नहीं बताएंगे, बल्कि परवरदिगार बताएगा। अब जो है कुदरत की आवाज आई कि हम भी नहीं बताएंगे। जिब्रील से हुक्म हुआ कि जाइए और जाने के बाद फातिमा से कहिए वो खुद बताए। अब जब शहजादी से कहा गया, शहजादी सोचने लगी और गले में जो गुलबर था उसमें जो है हाथ के साथ उसकी 7 दाने, 7 है 4, उससे क्या नतीजा से उसमें जो है 7 दाने थे। अब जो है शहजादी सोचने लगी, एक तश्त में गुलबर को बोला और 7 मोती जो है रख दिया तश्त में और कहा कि जो ज्यादा उठा देगा उसका सब बेहतर, 7 में जो 4 उठा दिया उसका सब बेहतर है। इधर से इमाम हसन ने हाथ बढ़ाया, उधर से इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाया। एक दाना इमाम हसन ने उठाया, एक दाना इमाम हुसैन। इस तरीके से 3 दाना इमाम हसन ने ले लिया और 3 दाना इमाम हुसैन ने ले लिया, 1 दाना बच गया। इधर से इमाम हसन ने हाथ बढ़ाया, उधर से इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाया। परवरदिगार ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जाइए उस दाने को 2 हिस्से में तकसीम कर दो। चंद लम्हे में वो दाना 2 हिस्से में तकसीम हो गया। निस्फ इमाम हसन ने लिया, और ये सब अब आप देखिए क्या असमत। ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत, यानी जो चीज इमाम हुसैन से मासूम होता है और जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, ये इमाम हुसैन कभी ज़मीन क्या है, सबसे पहले जो है जमीन वालों के कर्म नहीं किया, जमीन वाले से पहले आसमान वालों के कर्म किया। ये तो वालों पर दिया, सबसे पहले है ना आसमान वाले के कर्म किया। इमाम हुसैन ने जजीरा में जो पड़ा हुआ था आपके घर में और मस्किया वालों पर मिले और मन मिसली अनाथ के हुसैन ने कैसा कौन है, मुझे हुसैन ने आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। देखिए आज़ाद किया एक तो ये अतीक हुसैन, अतीक इसे भी आज़ाद कहते हैं ना, और ये भी आज़ादी के वाले, ये भी आज़ादी। एक आज़ादी और है लेकिन थोड़ा खतरनाक है, नाराजगी है उसमें, तलाक ये भी इसमें भी आज़ादी है, ये आज़ाद हो जाती है। एक जो है अतीक हुसैन, ये भी आज़ादी है, ये भी आज़ादी है, तलाक हो गया, ये भी आज़ादी है, आज़ादी है, नफरत के ऐसे भी आज़ादी है। अब आप देखें कि लेकिन और जो आज़ादी यानी और कोई इंसान जो है आज़ाद करके या गुनहगार हो जाए, गुनहगार हो जाए, एक धब्बा लगा रहता, समझ गया। अगर जो है कोई चोरी कर ले और उसे जो है सजा मिल जाए 2 साल जेल में रहे, मालूम नहीं कि 2 साल जितना भी जो कानून है पकड़ में नहीं है, 2 साल नहीं है, इतने साल है, जो भी हो चोरी कर ले सजा काट के जेल में 2 साल 4 साल 10 साल। अब उसके बाद जो है आजाद हो जाए तो धब्बा रहेगा, लोग कहेंगे यही चोर है नहीं, यही चोर है, चोरी किया था, ये चोरी करके जेल में था, 5 साल मालूम है आपको, इसने जो है कत्ल किया था, ये कातिल है। यानी अगर जो है कोई भी गुनाह करे, अगर के सजा मिल जाए फिर भी धब्बा रहता है। लेकिन इमाम हुसैन ने खुद तो ऐसा आजाद कर दिया, कोई गुनाह का धब्बा नहीं है, इस वजह से जो है खुद आजाद कर दिया। देखो सिर्फ जो है नाम से नहीं होता, नाम है तो आजाद, यानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात। अब वो तफसील है एक वाला उसका जो है अपने तौका कहा था शहजादी जो ये गुलाम के बेटे, तो बाहर यह बात देखिए कि ये आज़ादी है। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब शुरू किए थे, पढ़े ना आप देखें ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है मंसूब हो जाए, उसकी क्या आसमत होती है, क्या फजीलत होती है। याद देखिए साहिब शिफा के बारे में आप देखिए कि क्या रवायत है। रवायत है छठे इमाम के ज़माने में एक शख्स नौजवान गुनहगार था। देखिए इंसान गुनाह हो जाता है, साथ से बना किसी चीज़ से गुनाह हो गया, कोई मासूम थोड़ी गुनाह, इसीलिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, गुनाह हो गया।
लेकिन इतना बड़ा मैदान था कि छठे इमाम के सवाल और हुआ गया कि लोग उसे जमीन में दफन कर रहे थे, जमीन कबूल नहीं कर रहे थे, जमीन जो है फेंक दे रहे। अब लोग परेशान हुए, लोग क्या करें, लेकिन उसकी माँ आई और रानी के बाद उसने कहा मौला आपको तो मालूम है हमारा पिता कितना बड़ा गुनहगार है, लेकिन मैं उसे जमीन कबूल नहीं करूँ। इमाम ने क्या कहा कि थोड़ी सी खाके शिफा, थोड़ी सी खाके शिफा रख दिया तो जमीन ने उसे कबूल कर दिया। इसीलिए खाके शिफा में जो सजदा करेगा घर चेक पोस्ट होता है, साथ है, इधर से निकला उधर जिब्रील मिकाईल सिलसिला जाता है, और जो खाके शिफा पे सजदा करता है तो फिर उस नमाज का मर्तबा बढ़ जाता है। रवायत में ऐसी कहीं मिलता है कि अगई दरक्षी बहुत मशहूर ईरान में, इनके बारे में मिलता है कि सफर कर रहे हैं। आ जाइए हुजूर, आ जाइए आगे। अगई दरक्षी का वाकया बता रहे हैं, बड़ा तकलीफ वाकया है। इनके बारे में हमें यहाँ पर मिलता है कि जब ये खाना खाते थे, कोई मेहमान आ जाता तो ये नहीं कहते थे ये बिस्मिल्लाह, पूछते ही नहीं। लोगों ने कहा भी इनसे कि आगा ये जो है आज है तो पूछते हैं, आप पूछते भी नहीं, काम का करने में झूठ नहीं बोलते, नहीं करता है फिर खा थोड़ा सा खाना होगा, पता नहीं हमारा पेट भरे ना भरे उसमें उसको भी बैठा लें, हमारा दिल ही नहीं करता है। और सादा खाना है ना, हो सकता है उसे ना अच्छा लगे, हमें खाना है, हो सकता है वो खा पाया हो इसलिए नहीं करते, हो सकता है वो भूखा हमारे यहाँ खाना है, कैसे जब दिल ही नहीं कर रहा। तकल्लुफ में भी झूठ नहीं बोलते, तो कहते थे कब ये तकल्लुफ में भी झूठ नहीं बोलते, जैसे कहते हैं तकल्लुफ में चलिए चाय पी लीजिए, तो बात इसको झूठ नहीं समझते हैं। लेकिन उलमा जो है, उलमा जो आरिफ है, इसे भी झूठ समझते हैं, तो बाहर कहते हैं कि नहीं, जब दिल ही नहीं कर रहा तो हम तकल्लुफ में झूठ नहीं बोलते। बात मुमकिन हो जाए। आगे चीज के बारे में मिलता है कि ये जब सफर पे जा रहे थे वहाँ पे साथ हज में, सुनिएगा बड़ा दकीक वाकया, हज पे जा रहे थे और तमाम जो है दिगर मसाद के भी थे, उस पर सब सवार जा रहे थे और हज वगैरह से जो फारिग थे कश्ती पे सवार थे और भी दूसरे सवार पे सफर कर रहे थे। यहाँ तक कि जब कश्ती दरिया में समंदर के बीच में जब कश्ती पहुंची, जगमगाने लगी, तूफान आ गया। अब देखने के साथ परेशान है, कश्ती के आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कश्ती हिला रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है चुपचाप शान से बैठे हुए हैं, बस पढ़ रहे हैं। हमने देखा कहा कि सब तो परेशान है, कि अजीब आदमी बड़ा इत्मीनान से बैठा हुआ, सब परेशान है, कश्ती है, जो नहीं पढ़ते तो वो पढ़ते, जो समझ में आ रहा है अपना सादे थे, जो अपना जो बड़े दूसरे थे उनके हिसाब से जो बड़े थे उनके पास आए, यानी इनको समझते थे कि इनके पास विलायत है, यानी अख्तियार है, अरे आप जो है कुछ कर दीजिए, आप जो है कुछ दुआ करिए, आप जो है मुकद्दस है, आप कहते नहीं सब लोग चले आप मौलाना है, कहते भाई ना कर दीजिए दुआ। तो इसी तरीके से सब जो है कह रहे थे, उनसे सब कह रहे थे कि आप जो है इसे पहुँचे हुए हैं, इनको समझ गए ये जंगल में विलायत है, यानी पीर है। सुना दे वाकया क्या था, जब बात यहाँ तक इस सादा इस तरीके से सादा मुरीद का गया, कहा कि आप ऐसा करिए, हमारे घर के सब शुक्र आ रहे हैं, थोड़ा सा अमल लिख दीजिए, कोई अमल वेद बता दीजिए। ये तो खैर ये मुरीद था, पीर थे, बचना भी बताना हाथ से कैसे निकल जाए, तो ये भी तरकीब में लगा, थोड़ा कट्टा वट्टा ले लो, है ना, कट्टा बंदूक जो भी समझ लीजिएगा, 2-3 बचना भी था। कहा कह रहे इसे कैसे होगा, उठाओ कहा नीचा जूता उता पा लो, वो भी सादा था, कहा अरे सरकार आप पीर है, सब आपकी कट्टा कट्टा सब तो बाहर आने सब ऐसे लड़ रहे थे, आप हमारे बुजुर्ग हैं, ये है, आप क्या करिए, आप जो है हमारे लिए ये करिए, अरे सुनिए बहुत तकलीफ आ गया, हमारे लिए ये करिए, हमारे सब जो है दौड़ रहे थे, कह रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अब क्या हुआ, अब जो है सब परेशान है, लेकिन आगे दरबारी जो है बड़े इत्मीनान से बैठे हुए, तो अब जो है 5 लोगों ने इनसे सवाल किया, कहा कि ये बताइए कि आप इतना इत्मीनान से क्यों हैं, क्यों इतना इत्मीनान से हैं? तो कहा इसलिए कि हमारे पास जो है मुश्किल कुशा है। मुश्किल कुशा, अब इन्होंने जो है अपने अमामे से थोड़ी सी खाके शफा निकाली और निकालने के बाद दरिया में समंदर में डाल दिया।
वाह वाह वाह। मालूम नहीं कि परवरदिगार की बारगाह में कौन सा अमल काबिल कबूल हो जाए, कौन सा अमल। ये तो हम जो है बहुत जल्दी फैसला करते हैं ना, ये जन्नती हैं ये जहन्नमी हैं, करते हैं ना बहुत जल्दी है, इनका मातम कबूल है, इनका नवा कबूल है, इनका जो है कबूल नहीं है, बहुत जल्दी फैसला करते हैं हम बहुत जल्दी फैसला करते हैं। यहाँ तो नहीं है, बाद जगह जो है एक जगह क्या था सुनिएगा, एक जगह जो है एक अंजुमन, यहाँ तो सब नहीं पाया जाता है सब। देखिए थोड़ा बहुत जो है वो सब होता है, सब चीज की एक नहीं होती। अगर सब चाहे कोई बन जाए तो सब मजलिसे पढ़ेगा तो सुनेगा, है ना। सब चाहे पेश इमामे बन जाए सब नमाज पढ़ेगा तो पढ़ेगा। सब चाहे कि हम इंजीनियर बन जाए तो डॉक्टर सब बन जाए तो मरीज कहाँ जाए। तो फिक्र अलग अलग होनी चाहिए, हर एक की फिक्र अलग होती है। थोड़ा बहुत इख्तिलाफात होता है ये भी जरूरी है, समझ लीजिए, बगैर उसकी बारी नहीं चलेगा। अगर थोड़ा बहुत इख्तिलाफात नहीं होगा तो अपना तरक्की भी नहीं करेगी, तरक्की नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इख्तिलाफात होता है लेकिन जो है बस खुशियाँ थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, खुशियाँ की इख्तिलाफात की सुनिया है बस इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत इख्तिलाफात जो है वो होता है, लेकिन जो है ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये सब चलता है। लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाए तो चाहिए कि जो है इस्लाम के दीन के लिए कुरान के लिए सब जो है वो एक हो जाए। तो लेकिन कौन सा अमल मालूम नहीं अल्लाह की बारगाह में। अच्छा वो आप क्या सुना रहे थे, देखिए अलग आप जहन से कुछ और सोचिए, लेकिन बहुत दकीक है उसमें बड़ा नतीजा है। इसे भगवान मजलिस से पढ़ नहीं रहे 2 घंटा पढ़ा देते हैं। तो एक जगह को लिखता है कि अंजुमन यहाँ पे सब नहीं है, बात जगह में नवा पढ़ रही थी एक अंजुमन, दूसरे अंजुमन के एक नौजवान को दूर से नींबू दिखा, हंसने में लीजिए बात बहुत अच्छी काम कर रहा है। तो हाँ पीछे से नींबू दिखा रहा है, उसको जो नवा पढ़ रहा था बाद में किसी ने पूछा कि क्या कर रहे थे, वो नवा पढ़ा था नींबू दिखा रहे थे, अरे इसलिए इसका नवा खराब हो गया। कहा नींबू से कैसे नवा खराब हो, कहा उस मुंह में पानी आ जाएगा अच्छा हो जाए, समझिए आपने। तो बाहर आके मालूम नहीं है कि देखिए आपको बात कर रहे हैं कौन सी बात है परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए कि ईरान का मिलता है, ईरान गए तो एक आलिम दीन थे, हर साल वो अशरा पढ़ने जाते थे, हर साल जाते थे मजलिस पढ़ने, लेकिन वो मजलिस पढ़ते थे पीछे 2 नौजवान थे बड़ा हंसते थे आपस में बात करते थे। इन्हें बड़ा तकलीफ हुई कि नौजवान को आजकल बुढ़े भी हंसते बात करते नहीं भी करते, मोबाइल ऐसा आ गया फिर वही बात यहाँ की बात नहीं है, लेकिन है अब ये बूढ़े पे ले लें बात जगह है यहाँ पे भले नहीं। तो अब वो बात कर रहे हैं हंस रहे हैं, बड़ा तकलीफ हुई। तो अगले साल आए मुहर्रम में वादा लेने से, हुजूर चलिए मजलिस पढ़ दिए, कहा नहीं जाना। क्यों आप पिछले साल मजलिस पढ़ रहे थे, 2 नौजवान थे मजाक उड़ा रहे थे। अरे हुजूर हमसे बताए होते तो हम समझा दिए होते, तो कहना चाहिए था ना, क्या कहीं वादा नहीं है, क्या नहीं कहीं वादा होता है, कहा पढ़ लीजिए, कहा अरे चलिए हुजूर पढ़ दीजिए साथ हम समझा देंगे नौजवानों, कहा ठीक है। अब ये आए, अब जब मजलिस शुरू हुई तो क्या देखा जो पीछे बैठ के बात कर रहे थे आगे बैठ के वाह वाह कर रहे हैं, कोई और तरकीब निकाल लिया, क्या मजाक हो रहा है। और फिर जब मसाइब होने लगा खूब रोने लगे तो कहा कि लग रहा है कोई नई तरकीब निकाले। तो जब मजलिस वगैरह हो गई रोने लगे तब जो है सवाल किया, ये बताओ पिछले साल से और पीछे मजाक उड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, असली जब मजलिस पढ़ते इस साल जो है वाह वाह भी कर रहे हो, क्या हो तब बताया। कहा कि देखिए हम लोग जो है सब आशूक आप बताएंगे कि अवसर के वक्त करीब हो गया, हम लोग घर जा रहे थे, चले आराम करने दिन में फिर जुलूस है, कहा घर जा रहे थे कि ईरान भाई ईरान में शकरकंद वगैरह ये सब बनता है और चाय प्याली वगैरह, तो हम लोग जा रहे थे तो पाँव से लग गया वो तबर्रुक जो है वो जो है जमीन पे गिर गया। तो हम लोगों ने कहा नहीं देखो ये इमाम हुसैन से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा हम लोगों ने उसे उठाया और उठाने के बाद जो है उसे के साथ फिर हम लोग घर गए, आगे की बात सोई, जब घर में सोए तो क्या देखिए हमको और इमाम हुसैन कह रहे हैं शायरी में सबके नाम ताकि सबका नाम लिखा, लेकिन जब लेकर गए इमाम हुसैन की बारगाह तो कहा कि अभी मुकम्मल नहीं, अभी कुछ कम है। फिर दोबारा देखा, फिर देखा गया, फिर देखा, कहा कि मुकम्मल नहीं है, अभी जो है कम।
तुमने कहा कि मौला मशहूरी को दो नौजवान थे, उसका अपने नाम नहीं, कार नहीं, उनका भी नाम लिखो, इसलिए कि जो चीज हमसे उसका इकरार किया, इस पर की वजह से संसद जो है जनाब इस्माइल जो इंडिया रवनी खत्म हो गया ना वो, लेकिन आज तक शफा है, वह कहते हैं इसलिए मुझे मंसूब है। तब आप देख लीजिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या असमत, मालूम नहीं कि कौन साहब शहजादे की बात एक वाक़या आप सुन लीजिए, आप आगे बोले ईरान का इस कहां का वाक़या कि अलीउद्दीन साकिर है जाते थे मजलिस पढ़ने महाराज, और शाम को मजलिस वगैरह पढ़ के 10-11 बजे रात को पढ़ के वापस आते थे। एक दिन उन्हें रास्ते में 3-4 डाकू मिल गए, पकड़ लिया, आदमी कितना पैसा हुआ है नहीं सकते थे। उन्होंने कहा पैसा वैसा कहाँ भी मिलेगा, नहीं तो मजलिस पढ़ रहे हैं तो कुछ होगा भी, तो वो सब तो आखिरी दिन बाद में होगा, बाद में कहाँ नहीं देना पड़ेगा, कहा कुछ भी नहीं है, कहा कुछ भी नहीं, तो कहाँ जाते आते मजलिस पर नहीं जाते, कहा किसकी मजलिस, इमाम हुसैन की मजलिस, इस्लाम डाकू से बदमाश है, कहा मजलिस सुना। उन्होंने कहा मजलिस से मिंबर चला, सोचा कि मिंबर लेने घर पे जाएंगे तो निकल जाए, तो एक नौजवान था वो सजदे में चला, कहा हमारी किस्म जीव निकल समझो पढ़ो। अब जो है इन्होंने अब ये जो डाकू था रोने लगा, अब उसके बाद में ऐसे माफी मांगी, हाथों को जोड़ा, ये चले गए घर पे। 3-4 रोज के बाद जब गुजर रहे थे क्या देखा कि पोस्टर लगा हुआ, उसमें तस्वीर इसकी बनी, उसका इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा इंतकाल हो गया, चले घर पे पूछा दे, तो जब घर पे गए बड़ा अफसोस हुआ, इंतकाल हो गया। पैसा देने के बाद जब वापस जाके लगे तो भाई ने रोका, और रोकने के बाद मुझसे कहा यादा ये बताइए हमने ख्वाब अभी क्या ख्वाब देखा। मैंने पूछा क्या ख्वाब देखा, कहा कि हमने ये ख्वाब देखा है कि वो सिर्फ फरिश्ता है, और फरिश्ते जो है मेरे भाई को सर चकड़े थे और फेंकते हुए जहन्नम की तरफ ले गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बीबी की आवाज आई, इसे छोड़ दो ये मेरे हुसैन का कोई है तो मेरी मदद करे, जब करीब पहुंचे इमाम हुसैन दुश्मनों से कहा तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़प रहा है। पहली कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाले तो मछली ऊपर नीचे उछलती है, पहली कैफियत। दूसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाले तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, सिर्फ जमीन पे करवट बदल कर ये दूसरी कैफियत होती है। और तीसरी कैफियत क्या होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकाले तो इतनी कैफियत ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि जमीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ शिद्दत हवस की बिना पे कभी मुंह खोल बस यही हाल मासूम वाले से था। शिद्दत हवस की बिना पे कभी मुंह खोलते थे, कभी बंद करते थे। और साहब ने कहा ना हुला इतने बराबर हुसैन फॉर्मूला का दिन का अली असगर का जिला मजलूम का बाजू जिला ए दादारो ऐसे मौके पे इमाम
बस आपने देखा शेख याफर सिजदी जब ये करबला ज़ियारत के लिए गए और सबकी ज़ियारत की, सबकी ज़ियारत बस आपने देखा सबकी ज़ियारत कर ली तो सही इमाम हुसैन पकड़ कर रो रहे हैं। सवाल कहा मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, मौला हमने हबीब की ज़ियारत की, ज़ुहैर की ज़ियारत की, अब्बास की ज़ियारत की, मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, लेकिन मौला ये बता दीजिए ये असगर की कब्र किधर है? कब्र से आवाज आई ऐ शेख अली असगर मेरे सीने पे गरीब जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, गरीब जो मरीज है यहाँ कहीं भी है मासूमी अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफा आजिल इनायत फरमा, परवरदिगार हमसब को अपनी की अज़ामों में शुमार फरमा। वक्त के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास हक़ की बात